जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शारदा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैत्र मास की नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। बिना कलश स्थापना के बहुत आसान तरीके से मैं नवरात्रि की पूजा विधि बताऊंगी। घर के मंदिर में जगह है तो आप अलग से चौकी ना लगाएं, नहीं इस तरीके से लाल रंग का वस्त्र बिछा करके एक अलग से चौकी लगा करके माता जगदम्बा की पूजा बहुत विधि विधान से आप करें। फूलों का आसन दे करके माता जगदम्बा को विराजमान करेंगे। इस तरीके से बिना कलश स्थापना के बहुत आसान तरीके से पूजा करके बताऊंगी, जिससे कि आपको सर्व मनोकामना पूर्ण हो। फ्रेंड, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, नवरात्रि में लाल रंग का मैंने चावल रंगा हुआ है, लाल रंग की बाती है, अखंड दीप है। इस तरीके से नवरात्रि में पूजा अखंड दीप की आप बड़े विधि विधान से करें। अखंड दीप जलाने मात्र से आपके घर में किसी प्रकार का आला बला, किसी प्रकार के दुख तकलीफ परेशानियां घर में प्रवेश नहीं करेंगी। 9 दिन का व्रत रखी हैं, कलश स्थापना नहीं की है, तो इस तरीके से एक नारियल लें, नारियल पे स्वास्तिक बना लें, कलावा लपेट लें, माता की श्री चरणों में आप जैसे नारियल को अर्पित करके इस तरीके से रख दें, क्योंकि माता जगदम्बा श्रीफल से बेहद प्रसन्न होती हैं। इस नवरात्रि में आप जौ जरूर बोएं। चाहे जौ बोने के लिए गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं, इसलिए हम लोग गाय के गोबर से। अगर आपके यहाँ मिट्टी में बोए जाते हैं तो आप मिट्टी में बोए, लेकिन जौ जरूर बोए, क्योंकि माता जगदम्बा ज्वारे से बेहद प्रसन्न होती हैं। कलश स्थापना नहीं करती हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से 1 लोटा जल ले लें और जल में केसर आप जरूर डालें। प्रतिदिन केसर, 1 पंखुड़ी केसर का डाल दें। देखिए, लौंग और इलायची डाल दें लोटे में, और थोड़ा सा मीठा डाल दें। माँ के इस तरफ आप प्रतिदिन पूजा में रख दें। लोटे में जल रखती हैं, उसमें केसर लौंग इलायची डाल करके, तो आपको कलश नहीं भी रखी हुई है तो आपको संपूर्ण कलश का फल मिलेगा। बहुत आसान तरीके से मैं पूजा आज आपको बताऊंगी, और जिससे माता प्रसन्न होंगी। आपको माता अपने पलकों पे बैठा करके चरणों में जगह देंगी। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को स्नान कराएंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, और मन में भाव करते हुए भगवान को वस्त्र अर्पित कर देंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा की जाती है। भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को माला अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को रोली और सिंदूर अर्पित करेंगे। फल अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को धूप दिखा देंगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय हो। हम माता आदि शक्ति जगदम्बा को स्नान कराएंगे। जय हो माता रानी की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा की। श्रीफल पे प्रतिदिन आप स्नान कराएं। इस तरीके से श्रीफल पे स्नान करेंगे। माता जी की क्या फुलवारी को भी स्नान कराएंगे। दीपक को भी स्नान करा देंगे। माता रानी को चुन्नी अर्पित करेंगे। इस तरीके से माता रानी को चुन्नी अर्पित कर दिया। देखिए, माता रानी को खुशबूदार चीज़ें बेहद पसंद है, तो माता रानी को नवरात्रि में इत्र अर्पित करेंगे। इस तरीके से इत्र अर्पित कर देंगे। इत्र का छिड़काव सब जगह कर देंगे, जिससे वातावरण खूब खुशबूदार हो जाए। देखिए, माता रानी की दुर्गा सप्तशती को भी रखेंगे पूजा के स्थान पे। आप प्रतिदिन दुर्गा माता की नवरात्रि में सुबह टाइम मिले सुबह, शाम टाइम मिले शाम को आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, देवी कवच आप जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, हाथ में दक्षिणा ले लें, पुष्प ले लें और जल ले लें। दाहिने हाथ में ले करके और बाएं हाथ से ढक करके, हे माँ जगदम्बा, मैं चैत्र मास की नवरात्रि, अगर आप परिवाराष्टमी रहती हैं तो परिवाराष्टमी, अगर 9 दिन का रहती हैं तो 9 दिन का हम व्रत करने का संकल्प लेते हैं। आप अपना नाम बोले और गोत्र बोले, जिले और देश का नाम बोल करके, और भगवान गणेश के आगे आप इस तरीके से छोड़ दें। अगर आपने संकल्प ले करके व्रत को किया है तब तो आपका व्रत पूर्ण रूप से मान्य है, माता उसे स्वीकार करती हैं। बिना संकल्प लिए अगर आप पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, तो आपके पूजा का कोई मतलब नहीं है। बिना संकल्प लिए माता रानी की पूजा आप बिल्कुल ना करें। माता रानी को रोली और सिंदूर लगाएंगे। 9 देवियों को भी लगाएंगे। माता रानी के अस्त्र शस्त्र पे भी लगा देंगे। माता रानी के
तीनों पिंडी पे भी लगा देंगे, माता रानी के श्रीफल पे भी अर्पित कर देंगे, माता रानी की फुलवारी को भी टीक देंगे, अखंड दीप को भी टीक देंगे। इस तरीके से देखिए श्रीफल को मैंने अर्पित किया है जो माता जगदम्बा के सामने। इस श्रीफल को अष्टमी के दिन अगर आपके यहाँ हवन होता है तो आप अष्टमी के दिन तोड़े, अगर नवमी के दिन होता है तो नवमी के दिन तोड़े, लेकिन महिलाएं श्रीफल को कभी नहीं तोड़ती हैं। आप पुरुष के द्वारा ये श्रीफल तोड़ाया जाएगा और इसको तोड़ाने के बाद पूरे परिवार आप प्रेम पूर्वक इस प्रसाद को ग्रहण करें। माता रानी को फूल अर्पित कर देंगे, माता रानी को फूलों की माला अर्पित करेंगे, माता रानी की पुस्तिका पे भी फूल अर्पित कर देंगे, ज्वारे पे भी फूल अर्पित कर देंगे, माता जी को भोग प्रसाद में मिठाई अर्पित कर देंगे। जय हो माता रानी की। माता जी को जल अर्पित कर देंगे, फल अर्पित करेंगे माता रानी को। हो सके तो 16 श्रृंगार अर्पित करें। इस तरीके से आप नवरात्रि में पहले दिन भी आप 16 श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं, अष्टमी को भी 16 श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं। तो इस तरीके से माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित कर देंगे। नवरात्रि में आप माता रानी को पहले दिन 9 बीड़ा पान आप जरूर अर्पित करें, उसमें बताशे, लौंग, इलायची और केसर। देखिए आप केसर भी रख करके और माता रानी को 9 जगह जरूर अर्पित करें, जिससे माता 9 देवी लौंग इलायची का बीड़ा पा करके बेहद प्रसन्न होंगी, बेहद खुश होंगी। देखिए आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माता जगदम्बा इससे बेहद प्रसन्न होती हैं। इस तरीके से ताम्बूलम समर्पयामि, ताम्बूलम समर्पयामि। इस तरीके से माता रानी को आप पान जरूर अर्पित करें, धूप दिखा देंगे। इस तरीके से धूप दिखाते हुए माता रानी की दुर्गा सप्तशती पे भी धूप दिखा देंगे। आखिरी में बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये पूजा बताई है। ऐसे पूजा करने से माता आप पे बहुत प्रसन्न होंगे, अपने पलकों पे बैठाएंगे, अपने चरणों में जगह देंगे। आज दिन अगर हो सके तो आप एक अग्यारी जरूर दें माता रानी को। गुड़ और ये धूप की लकड़ी है और घी है, ये तीनों चीज़ मिला करके और गाय के कंडे पे इस तरीके से आप माता रानी को अग्यारी जरूर दें। माता रानी अग्यारी पा करके आपके घर में प्रसन्न होंगी, बेहद खुश होंगी। कपूर और घी की आरती करें। इस तरीके से पहले आरती गणेश भगवान की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माँ, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन सेवत हर ब्रह्मा शिवरी। इस तरीके से माता रानी की आरती करते हुए दुर्गा सप्तशती की आरती कर ले। आरती को इस तरीके से ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद आरती को माता रानी को दिखा दे, भगवान गणेश को दिखा दे, आरती स्वयं भी ले। इस तरीके से आरती लेने के बाद फ्रेंड्स हाथ जोड़ करके माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगे कि जब भी आप पूजा में बैठे खुले सर पूजा ना करें, बिना आसन के ना बैठे। आसन के नीचे थोड़ा सा जल इस तरीके से जल आसन के नीचे डाल करके और अपने मस्तक पर लगाएं, अपने दोनों आँखों में लगाएं। अगर तो फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके से मैंने ये आपको पूजा बताई है नवरात्रि की। अगर इस तरीके से आप पूजा करती हैं तो पूरा उम्मीद आशा है कि आपकी सर्व मनोकामनाएं माता जगदम्बा पूर्ण करेंगी बहुत जल्द ही। आई होप कि आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।